नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। अब अतिथि शिक्षकों पर एक बड़ा संकट है। मानदेय को तरस रहे अतिथि शिक्षक 3 महीने से इनको मानदेय नहीं दिया गया, जबकि यह काम बराबर कर रहे हैं और लगातार स्कूलों में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। नियमितीकरण तो दूर की खीर, मानदेय देना भी एहसान समझती है सरकार। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, जिनकी संख्या करीब 70,000 से अधिक है, लंबे समय से स्कूलों पर कमान संभाले हुए हैं, स्कूलों के बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं और आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि इनका खुद का भविष्य अंधकारमय है। अतिथि शिक्षकों को नियमित रोजगार देने की नीति बनाने में तो कहने के बाद भी सरकार दिखाई दे नहीं रही है। जो भी हो रहा पर मंडला जिले के लगभग 2,500, ये महज मंडला की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का यही हाल है। यहाँ पर मंडला जिले के जो 2,500 अतिथि शिक्षक हैं, उन्होंने आगे आकर आवाज उठाई है। इनको दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी 3 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण बेरोजगारों से भी बदतर जीवन यापन करते आ रहे ऐसे अतिथि शिक्षकों के परिवारों पर भारी संकट का दौर चल रहा है। मानदेय भुगतान कराने वाले सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों के अंदर का मानव भी है या नहीं, यह बहुत बड़ा एक सवाल बनता जा रहा है। इनके मन में कभी विचार आता भी नहीं कि इतने कम मानदेय पाकर भी ये अतिथि शिक्षक स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के ही बराबर काम में अपना समय देते हैं। सरकार की महत्वपूर्ण शिक्षा नीति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। लाखों रुपए महीने पाने वाले सरकारी शिक्षकों को भी निर्धारित समय पर वेतन का भुगतान करने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती है। हजारों करोड़ों खर्च लेकर फ्री में बांट रही है, पर कड़ी मेहनत करने वाले इन अतिथि शिक्षकों के ऊंट के मुंह में जीरा जैसा छोटे से मानदेय को भी 3, 4, 6 महीनों तक रोके रखा जाता है। पूरी बेरोजगारी, जो बेरोजगार हैं तो इनका भला काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन स्कूलों पर अतिथि शिक्षक बनना इनका एक बड़ा गुनाह साबित हो रहा है। वहीं इनको जितना काम उतना दाम समय पर लेकर परिवार का भरण पोषण कर ही लेता है, पर अतिथि शिक्षक सिर्फ एक ही उम्मीद के सहारे स्कूलों में जुड़ा रहना आवश्यक समझते हैं कि अबोध बच्चों को शिक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण काम हो रहा है। आज नहीं तो कल सरकार इस नौकरी को पक्की नौकरी जरूर करेगी। इसी भरोसे 2008 से 2025 आ गया, 17 वर्ष गुजरने वाले हैं, पर सरकार 2 सितंबर 2023 को भोपाल में अतिथि शिक्षक पंचायत बुला करके देश दुनिया के सामने सार्वजनिक और आधिकारिक घोषणा कर सत्ता पक्ष के लिए फिर से वोट बटोरने में सफल तो हुई। इसके बावजूद भी इन अतिथि शिक्षकों को की गई घोषणाएं लागू नहीं की गई। घोषणाएं लागू करने के बजाय मुकर कर दुनिया के सामने भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के एक लोकप्रिय राज्य मध्य प्रदेश के नाम पर किरकिरी करा रही है। फरवरी महीने का भी आखिरी सप्ताह चल रहा है। अतिथि शिक्षक हर महीने मानदेय पाने के लिए बरसों से तरस रहे हैं, पर सरकार है तो काम के बदले दिए जाने वाले मानदेय को भी देने में इतनी ज्यादा देर करती है मानो यह काम के बदले नहीं बल्कि अतिथि शिक्षकों पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। लगता है सरकार अतिथि शिक्षकों से श्रमदान कराने के चक्कर में ही रहती है। यह स्थिति इस बार की ही नहीं, यह सिलसिला बरसों से चला आ रहा है। कर्ज से लद कर भी घर की रसोई का खर्च नहीं चला पा रहे इन अतिथि शिक्षकों की बड़ी मजबूरी है। कभी तो महीने समाप्त होते ही बैंकों के खातों में मानदेय जमा हो जाता। नामूल सरकार मेहनत की कमाई को भी सुकून से खाने नहीं देती। इसको भी मांगने के लिए एड़ी चोटी एक करने पर सरकार इन अतिथि शिक्षकों को मजबूर कर देती है।
साथ ही अतिथि शिक्षकों के संगठन की तरफ से एक बयान है। इनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों को उनके द्वारा दी जाने वाली सेवा के एवज में बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। वर्ग 1 में काम करने वालों को महज 18,000 रुपये, वर्ग 2 में काम करने वालों को 14,000 रुपये और वर्ग 3 में काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को मात्र 10,000 रुपये महीने के दिए जाते हैं। वह भी कुछ संस्था प्रधानों के द्वारा महीने में कम कार्य दिवस होने से मानदेय में भी कटौती कर भुगतान करा दिया जाता है, जिसके कारण सरकार से निर्धारित राशि में भी कम मिल पाती है, जबकि इन्हीं संस्थाओं के अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा शायद नहीं होता है। बहरहाल मानदेय की समस्या का समाधान जल्द हो और नियमितीकरण की लंबित कार्यवाही जल्द पूरी हो। ये बयान पीडी खैरबार, जो कि अतिथि शिक्षक परिवार मंडला की तरफ से है, उन्होंने दिया है। आप समझ ही गए होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार शोषण करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती है। आदेश जारी किए जाते हैं, उसमें लिखा तो रहता है हर माह मानदेय का भुगतान किया जाए, लेकिन जब माह खत्म होता है तब ऐसे कई महीने खत्म हो जाते हैं। उसके बाद 3, 4, 5 महीनों के बाद अतिथि शिक्षकों को 1-2 महीने का भुगतान किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।